जय हिंद साथियों, क्या हालचाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द एनवाई में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे दर्पण यानी मिरर से रिलेटेड। और आज की हम क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों लेंस से संबंधित पेपर में आने वाले या आए हुए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो एक एक प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से समझना है और ये देखना है कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चंस को उठा रहा है और कहां से हम अपना गैस लगा पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हर तरीके का प्रश्न इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के प्रश्न को करने से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं। देखिए, जब हम किसी पृष्ठ की बात करते हैं, फिर दोबारा ध्यान रखेंगे, जब किसी पृष्ठ या लेंस की बात करते हैं तो हमको पता है दर्पण में एक पृष्ठ होता है, सिंगल, है ना, यानी एक ही फोकस दूरी होगी, एक ही त्रिज्या होगी। लेकिन लेंस के अंदर दो पृष्ठ होते हैं, यानी दो फोकस दूरी और दो त्रिज्या। एक गोला इधर को बनेगा और एक गोला इधर को बनेगा। ये हमने पढ़ रखा है थ्योरी में, है ना। चलिए तो देखें जरा। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां की क्लास में ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका जो लेंस है वो द्विउत्तल है तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या प्लस होती है R1 और R2 कैसी हो जाती है माइनस। और जो अवतल दर्पण होगा, अवतल लेंस होगा या पृष्ठ होगा, उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, पहली माइनस और दूसरी प्लस। ठीक, चलिए पहला प्रश्न इसी पॉइंट को लेकर के है कि एक पतले, देखें जरा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी। देखो समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले लेंस का नाम समतल उत्तल। अब याद रखना, जब भी लेंस का नाम लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी त्रिज्या आएगी R1 और R2। अब याद रखना दोस्तों, अगर समतल की मैं बात करता हूं तो समतल का मतलब कैसा हो जाता है, अगर मैं डायग्राम की बात करूं, देखना जरा, समतल का मतलब तो सीधा हो गया और उत्तल का मतलब ऐसा आ गया। तो ये समतल हो गया, ये R1 है और ये R2 है। तो R1 कितनी हो जाती है, समतल लेंस की फोकस दूरी, सॉरी त्रिज्या कितनी हो जाती है, अनंत होती है ना। अगर मैं बात करूं, देखें जरा, फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी है, प्लस के 40 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल है। कैसा लेंस है, याद रखेंगे, उत्तल, है ना। और दूसरा क्या दिया हुआ है, अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया है 1.5। अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता ही नहीं है ना। चलिए, इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बताइए, R आपको निकालना है, R2 निकालिए, इसको हम R कह सकते हैं, R1 कहते हैं या R कहते हैं, यही वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है, समझ में। दूसरा पृष्ठ है तो मैंने बताया था दूसरे पृष्ठ में कितना होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस का R आपको निकालना है। क्लियर है, हाँ, इतनी बात आपसे पूछी गई। देखें जरा, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो देखना जरा, n-1 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर 1/f। इस फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। ये कैसे पता लगा कि यही फॉर्मूला यहां पर लगेगा, देखो सबसे पहले देखना है कि हमको निकालना क्या है, उसके बाद हमारे पास है क्या क्या, अपवर्तनांक है, f है, R1 है। तो मेरे दिमाग में 2-3 फॉर्मूले घूम रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट इस फॉर्मूले पे आप अपने आप पहुंच जाएंगे अगर आपने फॉर्मूले याद कर रखे होंगे तो। ठीक, चलिए जरा, तो देखें जरा, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। n बराबर कितना है, 1.5 माइनस का 1, बोलो R1 की जगह पर क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, और R2 की जगह पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R। भाई यहाँ पर माइनस R रखा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये R हो गया, और f की वैल्यू आ गई 1/40। क्लियर है, यहां से इसको माइनस किया तो 0.5 निकल कर गया, 1/n तो 0 हो जाता है, तो केवल 1/r निकल कर गया, और यहां से 1/40। और अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालता हूं तो r कहां पर आ जाएगा, भाई पॉइंट हटाऊं तो सीधा सीधा नीचे 10 आएगा, है ना। और अगर मैं बोलूं यहां से, देखें जरा, तो 5 × 5 और 5 दूनी 10, और 2 से अगर मैं बात करूंगा तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये बताना जरा भाई, 2 से कितनी बार कटेगा, ये 2 दूनी 4 और 0, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आया था। इस लेंस की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्लियर है, हाँ, यही प्रश्न में बताया गया है। ठीक है, क्लियर है, एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूं। चलिए, बेहतर, बढ़िया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर को चलते हैं और देखें जरा प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है,
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि एक समतल उत्तल लेंस है ना भाई। समतल उत्तल का मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया कि r1 बराबर अनंत हो जाएगा और r2 बराबर माइनस r। ये समतल उत्तल का होता है, याद रखना। समतल अभी अभी बताया मैंने आपको, उत्तल अगर लेंस आपके पास है तो यही आप इसका प्रक्रिया बनाएंगे। अपवर्तनांक हो जाता है 1.5 दोस्तों, ठीक है। और पारे का समतल पृष्ठ के संपर्क तल के साथ तैर रहा है, पारा तैर रहा है पृष्ठ के ऊपर। इसके ऊपर 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखी पिन का लंबवत पिन के प्रतिबिंब के साथ दूर होता जाता है ना। और लेंस के पृष्ठ की वक्रता, अब देखो यहां से ध्यान रखना, उसने बोला 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखी पिन का लंबन पिन के प्रतिबिंब से दूर, प्रतिबिंब दूर जा रहा है, यानी कि जो 40 सेंटीमीटर है ये क्या है, यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। समझ में आई बात या नहीं? और पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बताइए, यानी इस आर की वैल्यू आपको निकालनी। भाई ये तो पहले वाला ही प्रश्न हो गया है ना, पहले वाला प्रश्न हो गया बिल्कुल, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं, है ना। ये कहां से डाल दिया मैंने शीट के अंदर, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है कई बार, गलतियां हो जाती हैं, है ना। चलिए गलतियां भी क्या, आपको एक क्वेश्चन और मिल गया करने के लिए, नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1.5 अपवर्तनांक वाले समतल उत्तल, फिर अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 1.5। समतल उत्तल है तो यानी r1 बराबर अनंत बनेगा और r2 बराबर माइनस का r बनेगा, है ना। और पृष्ठ की फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने। और पूछा गया प्रश्न के अंदर कि इसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बताइए, r बराबर क्या। ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन यूपी बोर्ड में। समझ में आई बात? तो सीधा सा फॉर्मूला लगाते हैं, n-1 1/r1 माइनस के 1/r2, है ना, 1/f। सीधा कर सकते हैं आप, n की वैल्यू रखेंगे 1.5 माइनस का 1 और 1/ अनंत बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r, और यहां से क्या बनेगा 1/20। क्लियर इतनी बात? इसको कैलकुलेट करें तो 0.5 निकल कर आता है, 1/0 यानी r बराबर 1/20। पॉइंट हटा दो तो नीचे 0 आ जाती है और 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, r बराबर 5 दूनी भैया 10। आंसर आपके सामने हाजिर। चलिए जी क्लियर है, तो r बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे पा रहा है कि किसी उत्तल लेंस, मैं यहां पर इसको कर देता हूं थोड़ा जल्दी होगा। किसी द्विउत्तल लेंस, उत्तल लेंस कैसा भैया? द्विउत्तल, याद रखना। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा होगा द्विउत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? द्विउत्तल लेंस है भैया। और लेंस से वक्रता त्रिज्या समान है, यानी कि r1 भी r है और r2 भी r है। द्विउत्तल है तो पहली प्लस होती है दूसरी माइनस। मैंने बताया था अगर द्विउत्तल की बात हो रही है, दोनों पृष्ठ उत्तल है, तो पहली होती है प्लस, दूसरी होती है माइनस। लेंस का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, f बराबर कितना बनेगा भैया जी? 30 सेंटीमीटर, f बराबर 30 सेंटीमीटर बनेगा। वक्रता त्रिज्या बताइए r1 r2। सीधा सा फॉर्मूला n-1, बोलो 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। जब बात n, r और f की हो, है ना, तो सीधा सीधा आप कर सकते हैं। बोलो यहाँ पर 1.5 माइनस 1 और यहां से बनेगा 1/- माइनस प्लस का 1/r, और यहाँ पर क्या बनेगा 1/30। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 निकल करेंगे। r और r को कनेक्ट करेंगे तो ऊपर कितना आ गया भाई? जब हर समान है तो ऊपर वाले अंश जुड़ जाएंगे, एक और एक 2 हो जाएगा, और 1/30। पॉइंट हटा तो नीचे 0 आ गया, 5 दूनी 10 और 2 ही कम 2, r बराबर कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं r1 की बात करूं तो प्लस का 30 और अगर r2 की बात करूं तो माइनस का 30। यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई होगी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद आते हैं भैया प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रखा है, उसने बोला क्राउन कांच से समावतल। अब बोला है, देखो नाम बोला है समावतल। समावतल लेंस बनाना है ना, यानी कि समावतल, समान समावतल का मतलब है समान अवतल। इसको समतल मत मान लेना, समान का मतलब है समान अवतल। दोनों के दोनों कैसे हैं? अवतल लेंस है, r1 की ओर। और मुझे पता है अवतल लेंस पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है। त्रिज्या, प्रश्न की वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाए, है ना। लेंस की क्षमता p बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस के 2.5d। ये तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लेंस की क्षमता 2.5d।
और क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ भैया, n इक्वल टू 1.65 इसका अपवर्तनांक दे रखा है। क्लियर है भैया। चलिए तो देखें जरा, सबसे पहले पी से एफ निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं एफ इक्वल टू क्या होता है 100/p, तो यहां से 100 अगर मैं p की वैल्यू 2.5 पॉइंट हटा दें नीचे आगे 25 चौका कितना हो गया भैया, 25 चौका 100 40 है ना, 40 सेंटीमीटर आ गया आंसर। क्लियर है। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर मैं बात करूं n माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2 बराबर 1/f। क्लियर है। और n की वैल्यू अगर मैं बोलूं यहां से तो कितना आएगा 1.65 माइनस 1/r माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का निकल करके आएगा भैया। पहला तो माइनस का है, दूसरा प्लस का है, और 1/f कितना हो जाएगा यहाँ से 1 बाय माइनस का 40। 1 में से माइनस किया तो 0.65 बनेगा, और एक और एक कितना बनेगा 2/r, और बराबर यहाँ से माइनस के 1/40। माइनस से माइनस कट गया है ना भाई, और यहाँ से पॉइंट हटाना नीचे कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, एक पॉइंट से 0 से 0 चला गया, और अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो कितना बार कटेगा ये देखना जरा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहां से कितनी बार कटेगा 2 पंजे 10, और 5 से इसको डिवाइड करते हो 5 एकम 5 और 5 3 15, तो r बराबर कितना बनेगा 13 इंटू 4 यानी कि 13 चौका 52। कितना आंसर बनेगा इसका 52 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी, यानी -50 और +50। क्लियर है, समझ में आई इतनी बात। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो 6 में क्या बोला गया भाई, इसमें सीधा सीधा प्रश्न बोला गया है कि उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी r1 बराबर भी 20 है ना, और r2 बराबर भी -20 है। माध्यम का आवर्तनांक 1.5 है, n बराबर कितना है 1.5 दिया गया, और इसकी फोकस दूरी सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। उसने बोला फोकस दूरी बताइए कितनी होगी, तो पहले पार्ट को करने के लिए अगर मैं लगाऊं तो सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/f। फोकस दूरी निकालनी है तो सीधा सीधा 1/f बराबर कर सकता हूं मैं। n माइनस 1 बोलो कितना बनेगा 1.5 माइनस का 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20, और 1/f इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5 है ना भाई, 1.5 में से बन गया तो 0.5 बचेगा, और यहां से कितना आएगा 2/20। पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ गया भैया, और 5 इसको डिवाइड करो तो 5 दूनी 10 और 2 धाम 20। ठीक है, तो f बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आंसर हो जाता है। सेकंड पार्ट में अगर मैं बोलूं, देखो सेकंड पार्ट क्या बोलता है, देखिए स्क्रीन पर, यदि लेंस को चित्र के अनुसार, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है नीचे है ना, अगर लेंस को चित्र के अनुसार, मैं इसका डायग्राम बना देता हूं है ना, उनको यहां बना देता हूं नीचे, इसमें डायग्राम शायद होगा नहीं है ना, तो मैं इस डायग्राम को यहां पर बना देता हूं। ये ए बी है और ये भैया सी डी है ना। उन्होंने बोला है कि अगर इस चित्र के अनुसार ए बी तल के अनुदिश काट दिया जाए है ना, अगर इसको ए बी के अनुदिश काट दिया, इसको अगर बीच में से हम काटते हैं है ना, तो बीच में से अगर इसको काटेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, एक पृष्ठ तो समतल बन जाएगा। अगर मैं इसको ए बी के अनुदिश अगर बीच में से काट दूंगा भैया, तो एक तरफ प्लेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेंस कुछ इस तरीके का हो जाएगा, तो एक तरफ तो आ जाएगा अनंत और एक तरफ आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, यही तो है। तो बताइए फोकस दूरी कितनी बनेगी, अब सीधा सीधा लगाना है 1/f बराबर f डैश, इसको आप बोल सकते हो, तो बोलो n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 1/f डैश बराबर, तो देखें जरा यहाँ पर कितना आएगा 1.5 माइनस 1 और 1 बाय अनंत माइनस माइनस प्लस 1/20 1/f डैश बराबर कितना बनेगा 0.5 इंटू 1/20। पॉइंट हटा तो नीचे 0 आ गया, और 5 दूनी 10, यानी एफ डैश कितना आएगा 20 दूनी 40 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। उसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि हम इसको सीडी के अनुदिश काट रहे हैं, सीडी के अनुदिश, अगर हम सीडी के अनुदिश काटेंगे, सीडी के अनुदिश काटने पर एफ पर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगी 40 सेंटीमीटर। याद रखना, नो इफेक्ट
अगर फर्क पड़ेगा काटने पर तो क्या पड़ेगा, तीव्रता घटेगी, केवल याद रखना, केवल इसकी जो इंटेंसिटी है, प्रतिबिंब बनाने की जो तीव्रता है वो क्या होगी, वो घट जाएगी। क्लियर बात समझ में आ पा रही है? इस तरीके के प्रश्न में कोई दिक्कत हो किसी को? क्लियर है? चलिए अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं इसी टाइप के, है ना, जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कई बार। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, आप ही लोग करेंगे इसको, मैं थोड़ा बता देता हूं कि अपवर्तनांक n बराबर 1.5 का उभयोत्तल लेंस है ना, समझ में आ रही है बात? लेंस की वक्रता त्रिज्या का अनुपात 1/2 है, यानी कि अगर मैं बात करूं त्रिज्या का अनुपात R1/R2 बराबर कितना है, 1/2। इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 2R1 के बराबर आएगा, है ना, यही तो है। और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रकाशित तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। समांतर अगर कर रहा है तो 6 सेंटीमीटर क्या बनेगा, फोकस दूरी बनेगी, याद रखना। समझ में आई बात? समांतर कर देता है, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बताइए, n का मान दे रखा है, हाँ, R1 R2 की वैल्यू निकालनी तो सीधा कर लेंगे आप इनको। जब किरणें समांतर करेगा तो याद रखना वो दूरी फोकस दूरी की है ना। चलिए तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आप। अगर मैं बात करूं यहाँ से, देखिए 1/f बराबर एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है सबसे अब तक, R1 माइनस 1/R2, और 1/f बराबर 6 बनेगा, और यहाँ से 1.5 माइनस 1 बनेगा, और यहाँ से कितना बनेगा 1/R1, और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बोलो जरा, 2R1। क्लियर बात समझ में आ गई? अच्छा, R1 हमेशा प्लस होता है और R2 हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस बनेगा, तो 1/6 इंटू इसको माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, है ना, क्लियर है। और अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूं दोस्तों तो कितना बनेगा, देखना है यार, एलसीएम बनेगा 2R1, इससे डिवाइड किया तो 2 आ गया, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, है ना, पॉइंट हटा दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 1/6 इक्वल टू 5 दूनी 10, और यहाँ से 2 और 1 3, और बटे 2 R1, है ना। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कितना बनेगा ये R1 बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4 तो ऊपर चला है, 4/6, और 3 भी चला जाएगा नीचे। क्लियर बात समझ में आ रही है ना? सही है ना वैल्यू, 3/6 3/4 R1, हाँ ठीक है। चलो देखते हैं तो कितना बनेगा ये, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, है ना। वैल्यू सही रखी है ना हमने भाई, f की वैल्यू 6 दे रखा उसने, n की वैल्यू 1.5 है, 1/R1 है, और प्लस 1/2R1 है, ठीक है भाई। तो यहां से कितना है 1.5, 3 इंटू, आंसर इसका कैसे गड़बड़ दिखा रहा है 4.5, देखना जरा इसको, यहां से देख लेते हैं इसको एक बार, जल्दबाजी में कुछ गलती होगी शायद, देख लेते हैं एक बार हो। तो 1/6 यहां से कितना आएगा, माइनस करके 0.5 आएगा भैया, है ना। और अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आएगी, एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो 2R1 आएगा, ये तो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो देखना यार, R1 से R1 कैंसिल तो कितना बचा, 2, 2 एकम 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ऊपर, है ना, यही तो है। चलो एक काम कर लेते हैं, 2R1 को इधर भेज दो, 2R1 इधर आ गया, और 6 कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया, है ना। इस 2 को भी इसके नीचे भेज दो भैया, तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो 2 तिया 6 आएगा, और यहाँ से कितना बनेगा 3 तिया 9, 9 पंजे 45, अब आ गया सही। हो सकता है कहीं पर गड़बड़ हो गई हो, कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है। और यहीं से अगर आप R2 निकालेंगे तो कितना आएगा, और 2R1 की वैल्यू कितनी है 4.5, और 45 दूनी कितना हो जाता है 90, यानी कि 9 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका आंसर हो जाता है 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस तरीके के प्रश्न में कोई दिक्कत हो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब देखिए जरा आगे कुछ पॉइंट मैं आपको देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं देख रहे हैं मुझको इस समय, और करने के बाद इसको आंसर कमेंट में जरूर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे जरा, देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना, और उसे कितनी दूरी पर रखें कि उसका 2.5 गुना प्रतिबिंब पर्दे पर बने। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने दर्पण के अंदर कराया था, लेंस के अंदर आप अपने आप करेंगे इस प्रश्न को। क्लियर बात समझ में आ पा रही है, वहां से चीजों को आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, देखिए जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो दोस्तों जरा आपके सामने, दो पतले ये है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों के संपर्क में रखकर एक लेंस को बनाया जाता है।
क्षमता बताइए। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस है, यानी कि अगर मैं बात करूं F1 बराबर और F2 बराबर, दोनों के दोनों कितने 20 सेंटीमीटर है। और क्या बताया गया, लेंस युग्म बनाया गया और इनकी क्षमता बता। देखो जब भी लेंस युग्म बनाएंगे तो फॉर्मूला एक ही यूज होगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f बराबर यहाँ पर 1/20 प्लस 1/20 और यहाँ से कितना आ जाएगा 20 और ऊपर भी कितना आएगा 1 और 1 2 डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1/10। f कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब उसको क्या निकालिए, उसको निकालिए पावर। क्या निकालिए पावर की अगर वैल्यू निकालो तो p बराबर क्या होता है 100/f। अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे 100/f करेंगे। तो 100/f की वैल्यू अगर आप रखोगे तो 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 10 डी आपका आंसर आएगा। क्लियर है। इस तरीके के काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है ना। तो अगर देखो नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उसने 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल, अगर उत्तल लेंस है तो प्लस में रहेगी और अगर अवतल है आगे दे रखा है 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाती है माइनस का 25 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया इन दोनों लेंसों के द्वारा बने लेंस युग्म की फोकस दूरी निकालिए और क्षमता निकालिए, यानी आपको f निकालना है और p निकालना है। तो सीधी सी बात है, पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करके f निकालेंगे और उसके बाद p इक्वल टू 100/f कर दे, p निकाल देंगे। क्लियर है। सारे प्रश्न ऐसे ही करने। अगले प्रश्न पर आ जाए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इस संपर्क में उत्तल लेंस रखा है। लेंस में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभी सारे लेंस के समान कार्य करता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी बताइए। अपने आप करेंगे, नहीं होगा तो उनसे मैसेज करेंगे। ठीक। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 है। दोनों लेंसों को संपर्क में रखकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है, प्रतिबिंब स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले f निकालेंगे इसी फॉर्मूले को लगा करके और उसके बाद लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे स्थिति निकालने के लिए। 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। क्लियर है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, देखिए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आवर्धन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम है जो मैंने पहले कराया है ना। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्षमता वाले देख लेते हैं। देखिए उसने बोला -3D और 2D क्षेत्र के क्षमता के दो लेंस पतले लेंसों को मिलाकर एक लेंस युग्म बनाया गया। लेंस की प्रकृति बताइए। जब लेंस युग्म को बनाया जाएगा अगर फोकस दूरी दे रखी है तो इस तरीके से जोड़ोगे, अगर क्षमता दे रखी है इस प्रश्न की तरह जैसे माइनस में प्लस में तो उनको डायरेक्ट p बराबर p1 प्लस p2 आप करेंगे। क्लियर है। दूसरा प्रश्न -8D और 12D, इनको भी ऐसे जोड़ करके फोकस दूरी निकाल देंगे। तीसरा अगला प्रश्न आ जाता है 5D और 7D, इनमें भी p1 और p2 को जोड़ के p निकालेंगे और फिर 100/f कर देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न -3D और -2D, बिल्कुल सेम टू सेम करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं करना है दोनों में। क्लियर है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, दो लेंस है जिनकी क्षमता 3D और -5D है। लेंस युग्म बनाया गया है। प्रतिबिंब से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की u बराबर -50 दे रखा है। सबसे पहले आप p निकाल देंगे, f निकाल देंगे और सीधा फॉर्मूला लगा देंगे वहां पर। क्लियर है। अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही है। शीट के अंदर काफी सारे प्रश्न दे रखे हैं, आगे के सारे प्रश्न 2-3 क्वेश्चन और हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, इनको आप अपने आप ही करेंगे। क्लियर है। सही है दोस्तों, और मिलते हैं फिर जल्दी ही। तो आज के लिए हमारी क्लास बहुत बढ़िया रही होगी, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखेंगे आप। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रिज्म और मानव नेत्र की मैं कंबाइंड क्लास लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें दोनों के न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर सूक्ष्मदर्शी बच जाएगा और आगे अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, अपने मम्मी पापा की सेवा करते रहिए और अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते रहिए। जय हिंद।